तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 329 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप संडे है तो मैं एक एपिसोड एक्स्ट्रा डाल देता हूं, लेकिन कल का अनाउंसमेंट बता देता हूं कि कल मुझे कॉलेज जाना है एग्जाम से, और वहां पे कल वीडियो आने में लेट हो जाएगी। हो सकता है रात के 7-8 बज सकते हैं या फिर पहले भी हो सकती है, तो आप लोग इंतजार कर लेना। इसलिए आज मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दे रहा हूँ। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं एपिसोड पे। तो जैसा कि अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग अपने फर्स्ट ट्रायल को फेल कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर से वहाँ पे जाता ताकि वो वहाँ पर जाके फिर से उसको ट्राई कर सके। और दिखाया जाता है कि वो 9 प्लैनेट्स वहाँ पे 1000 ऑफ फीट्स में ही होते हैं कि तभी वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है, अपने पावर को अपने वॉइड के फेस्ट में डालता है। और दिखाया जाता है कि अपने एक जोरदार पण से वहाँ पे इतनी जोर से मारता है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही ट्रेम्बल हिलने लगता है और एक साथ 9 प्लैनेट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो सभी खत्म हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वो खत्म होने के साथ ही वहाँ पे गोल्डन लाइट भी आ जाती है और पता चलता है कि वांग ली ने अपने फर्स्ट ट्रायल को पास कर दिया है। अब इस नज़ारे को देखकर बाहर जितने भी बंदे होते सभी हैरान हो जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वांग ली फर्स्ट ट्रायल को इतनी आसानी से कैसे पास कर दिया, जबकि वो पहली दफ़ा गया था तो वो फेल हो गया। अब यहाँ पे वो कहता है ये पहली दफ़ा उसने फेल हो गया था, दूसरी टाइम शायद हो सकता है लक की बात है। मुझे यकीन नहीं होगा अगर वो सेकेंड लेवल को भी पास कर लेगा। अब सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे सेकंड प्लेस से भी पास लाइट आ जाती है, जिसको देखकर तो मानो वो बंदे ही हैरान हो जाते कि यार ऐसा हो कैसे सकता है, ये बंदा तो अभी ही फर्स्ट ट्रायल को पास करके गया था, ये सेकंड प्लेस में घुसा ही थोड़ी देर में इतनी जल्दी गोल्डन लाइट मतलब इसने पास कर लिया, ये कैसे हो सकता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा होता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है वो अपनी पावर को छिपा रहा था, जिसके बाद वो आगे रुकता नहीं, थर्ड पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है। इस कारण सभी के नज़र उसकी तरफ ही पड़ जाती हैं और वहाँ पे वो सोचने लगते कि क्या वो थर्ड को भी पास कर पाया। अब दिखाया जाता है कि थर्ड प्लेस में वहाँ पे उसको 27 स्पेल्स को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करना पड़ता है। अब प्लैनेट के साथ में वहाँ पे गोल्डन प्लैनेट भी होता है जो कि की होता है और इसी को डिस्ट्रॉय करना होता है। अब वांग ली कहता है कि मैं अपने 30 स्पेल्स को बॉडी के साथ फ्यूज कर सकता हूँ, उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और ये मेरे लिए आसान होने वाला है। अब दिखाया जाता है कि सब 200 एम्परर एग्जार्स देख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है थर्ड प्लेस में इंटर करने के बाद वहां पे फिर से गोल्डन लाइट आती है, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने पास कैसे कर लिया। अगर यहाँ पे एक साथ में 3 लेवल्स को पास कर लिया तो आखिरकार ये फर्स्ट लेवल में फेल कैसे हो गया। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और वो कहता है कि एक साथ इतने 3 प्लेसेस को लाइट अप कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये कितने प्लेसेस तक जा सकता है। वांग ली यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचता, 4 प्लेस की तरफ जाने लगता है और वो दूसरों की निगाहों की तरफ भी नहीं देखता है। दिखाया जाता है कि वो 4 प्लेस में एंटर कर देता है। वहाँ पे कहता है कि अब मैं समझा कि यहाँ पे एम्परर ट्रायल के अंदर हमें एक साथ सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, क्योंकि वांग ली जब पहली दफ़ा गया होता है तो उसने सिर्फ एक ही प्लैनेट को निशाना बनाया होता है, इसलिए वो ट्रायल को पास नहीं कर पाता। लेकिन जब उसने दूसरी बार कोशिश की तो एक ही बार में पूरे स्टार सिस्टम को हिलाकर तोड़ के खत्म कर दिया, उसको निचोड़ दिया, तब वो जाकर पास हो गया और वो समझ जाता कि उसको एक ही साथ सबको डिस्ट्रॉय करना है। अब 4th प्लेस में जाता है जहाँ पे वो सभी इंतजार कर रहे होते कि आखिरकार क्या होता है। अब वांग वहाँ पे अंदर अपनी जादू माया दिखा रहा होता है, टाइम पास होता है, 1 बेट 2 बेट और वहाँ पे तभी पास हो जाता है, गोल्डन नाइट निकलता है, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उसने अपने 4th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर गया। वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे एम्परर एग्जाल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे एम्परर एग्जाल जूलिन जो कि 8 लेवल को पास कर चुका होता है, वो वांग ली को देखने लगता है और वो उससे थोड़ा सा उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये उसके स्पॉटलाइट को छीन न ले। और फिर हमें वांग ली को दिखाया जाता है जो कि 4th प्लेस पे खड़ा था और 5th प्लेस की तरफ देख रहा होता है। ये बताया जाता है कि वहाँ पे 4th लेवल में 36 प्लैनेट्स और 2 गोल्डन प्लैनेट्स मौजूद थे और उसे तोड़ने में ही उसे अपनी सारी अवतार्स और को लगाना पड़ गया था। उसने अभी सोल आर्मर को यूज़ नहीं किया था। वो कहता है कि मेरी 4th लेवल ही अभी के फिलहाल लिमिट है और वो सोचने लगता है कि अगर मैं अपने सोल आर्मर को यूज़ करूँ तो शायद मैं और भी लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे माउंटेन सी में जाना होगा ताकि मैं उस पेड़ को हासिल कर सकूँ और मैं बेकार के अपने सारे स्टैंड को इन सब के सामने शोकेस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उसे एम्पर का प्रोटेक्शन मिले या फिर ना उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अपने
कल्टीवेशन पे ध्यान देना होता है। वो शो ऑफ में बिलीव नहीं करता है। वांगलिन उस चीज़ को छोड़कर वहाँ से निकलते हुए जाते हुए कहता कि मुझे और भी काम है, मैं बाद में आके देख लूँगा। अब सब लोग देखकर हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वांगलिन जिस स्पीड से अपने 4th स्टेज तक को क्लियर किया होता उससे वो जान चुके होते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब सब लोग तर्क देने लगते हैं कि ये जरूर 7th लेवल तक पास कर सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद 4 तक लिमिट है, 5वें को देखकर इसकी फट गई होगी। अब यहाँ पे सबके अलग अलग तर्क थे, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन वहाँ से निकल चुका होता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज कर एक अलग से ही जगह का, जहाँ पे वांगलिन जा रहा होता है। यहाँ पे वांगलिन अपने जाते समय इन सब के बारे में बात कर रहा होता है कि आखिरकार उसे इन सबको कैसे पास करना है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो एक सी के किनारे चला जाता है, जहाँ पे उसके अंदर से काउंटलेस बीस्ट के दहाड़ने की आवाज़ आ रही होती है। इसको देखकर तो सी ड्रैगन भी पीछे हटने को तैयार हो गया होता है, लेकिन वांगलिन उस माउंटेन सी के पास आता है, जहाँ पे सडनली एक मॉन्स्ट्रस हेड बाहर निकलता है, जो कि वहाँ के पूरे पानी को एक सुनामी बनाकर वांगलिन पर अटैक करता है, जिसके कारण वो पीछे हटता है। लेकिन तभी एक बड़े से टेंटिकल बीस्ट उस पर अटैक करता है, जो कि असल में ऑक्टोपस बीस्ट होता है। इस बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत ड्रेस को पहनी हुई होती है, उसकी फिगर भी लाजवाब होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदी को, जो वांगलिन से कहती है कि आखिरकार तुम फिर यहाँ पे क्यों आ गए, पिछली दफ़ा तुम आए थे लेकिन तुम मेरे अटैक से जख्मी होकर वापस चले गए थे। वांगलिन भी कहता है कि मुझे बस माउंटेन सी ट्री स्पीड चाहिए, तुम मुझे दे दो, वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, वो तो तुम मुझे दे सकती हो ना। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरी है, मेरी चीज़ मैं किसी को नहीं देती। वांगलिन ऐसी खूबसूरत महिला को कभी नहीं देखा होता है, यहाँ तक कि अपने पास्ट लाइफ में भी उसके सामने सिर्फ मू बेंगमी ही थी, जो कि इतनी खूबसूरत थी, वरना यहाँ पे आखिरकार इतनी खूबसूरत अदा वो कैसे जाने दे सकता था। लेकिन हमें दिखाया जाता कि वो वुमेन असल में एक इम्प्राइंड एग्जॉस्ट लेवल की कल्टीवेटर होती है, और वो गुस्से वाली भी होती है। अब यार लड़की खूबसूरत है तो गुस्से वाली होगी ही, ऐसा नेचर भी है। और दिखाया जाता है वुमेन उससे कहती कि मैं यहाँ हूँ, इस माउंटेन सी के अंदर जो भी चीज़ है वो मेरी है, मैं तुम्हें कतई नहीं देने वाली हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं तो छीन लूँगा अगर तुम नहीं दोगे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने हेवनली बुल सोल आर्मर को भी अपने ऊपर लगा लिया होता है, जिसके कारण देखकर वो लेडी भी हैरान हो जाती है कि क्या तुम्हारे पास ये हेवनली बुल सोल आर्मर भी है, मतलब पिछली दफ़ा तो तुमने फाइट की थी वो अपनी फुल पावर से तो फाइट नहीं की थी, और यहाँ पे पिछली दफ़ा जब फाइट करने आया था वांगलिन तो वहाँ पे 3 अटैक्स को ही वो न सह पाया था, क्योंकि वहाँ पे उसने अपने सोल आर्मर को यूज नहीं किया होता है। लेकिन वो वुमेन कहती है कि भले ही तुम्हारे पास वो सोल आर्मर है, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट होती है, आखिरकार तुम अपने कल्टीवेशन को कितना ही बढ़ा पाओगे। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितना ही आगे बढ़ पाए हो, और इस 3 सालों में आखिरकार तुम अपने आप को कितना ग्रोथ करा पाए हैं। लेकिन वांगलिन सडनली वहाँ पे अटैक करता है और अपने 97 आफ्टर इमेज को अपीयर करता है। यहाँ पे वो सबसे अपने टेरिफाइंग स्पेल को यूज़ करता है, जो कि 97 के साथ कंबाइन होकर 98 स्टॉप स्पेल को, मतलब वो लेडी को ही वहीं पे स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो लेडी भी कुछ नहीं कर पाती। अब मौका अच्छा था कुछ करने का, लेकिन यार उसको कुछ और चाहिए था। अब ध्यान इसको साइड में करते हैं। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसने 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रखी होती हैं, और जो ऑक्टोपस होता है उसे तो अपना सी ड्रैगन फाइट करने ही लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया एम्पर एग्जाल्ट हाईजी, उसके एक्सप्रेशन पूरे रुक चुके थे, उसे विश्वास नहीं होता कि वांगलिन अपने फुल पावर को यूज करके उतने सारे स्टॉप स्पेल से उसको रोक दिए हैं, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे जम चुकी होती हैं। वांगलिन भी इससे थोड़ा जख्मी हो चुका था, क्योंकि स्टॉप स्पेल्स को यूज करने के कारण उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर यूज हो गई होती है। वांगलिन जाते हुए कहता है कि मैं तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिसके बाद वो समुंदर के अंदर डुबकी लगाता है, और वहाँ पे वो ऐसे ही रुकी हुई होती है, वो हिल भी नहीं पा रही होती है। और जबकि इतने सारे स्टॉप स्पेल का यूज किया गया था, तो एम्पर एग्जाल्ट होने के बावजूद भी इतनी आसानी से थोड़ी ना फ्री होने वाली थी। जिसके बाद वो समुद्र के अंदर चला जाता है, और लगभग 4 ब्रेक बीत चुका होता है। वांगलिन डीपेस्ट पार्ट ऑफ सी में चला जा चुका होता है, जहाँ पे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के बॉडी तो क्रश हो जाएंगे, लेकिन वांगलिन के पास एंशिएंट डॉग की बॉडी होती है, जिसके कारण वहाँ पे उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, और वहाँ पे वो सडनली पंच मारता है, और वहाँ पे 98 वॉर्टेक्स अपीयर हो जाती है। जिसके बाद वो सी फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वहाँ चारों तरफ धमाके लगने लगते हैं, और वहाँ दिखाया जाता
जाता है कि तभी एक ब्लैक होल भी बन जाता है। वांग लिन रुकता नहीं है, वो वहाँ पे ढूंढने लगता है। वो पहले भी 3 साल पहले आ चुका था, तो उसे पता था कि आखिरकार ये चीज़ मौजूद कहाँ है। वो वहाँ पे जाता है, अंदर जाता है, लगभग 6 ब्रेथ हो चुका होता है। वो ऑक्टोपस स्पेल भी रुका हुआ था, मतलब वो भी स्टॉप हो चुका था। वो मोशन करने लगता है और साथ में वो ब्यूटीफुल वुमेन वो भी ऐसे इमोशंस करने वाली थी, लेकिन वो भी अभी रुकी हुई थी। टाइम पास होता है, 8 ब्रेथ हो जाता है, वो सी के बॉटम तक आ चुका होता है। उसे वहीं पे एक्सट्रीमली लार्ज ट्री दिखती है, जिसके लिए वो आया होता है उसकी स्पीड को लेने के लिए। अब दिखाया जाता है कि वांग लिन उसे देखने लगता है और वहाँ पे कई सारे ट्री में से लाइट निकल रहे होते हैं और वांग लिन को जो चाहिए होता है उन्हीं ग्रीन क्लस्टर्स में से एक होता है, जिसके अंदर उन ट्री की स्पीड्स बॉर्न होती हैं। वो उन्हीं ट्री स्पीड्स को लेकर अपने वुड एसेंस को ग्रो करा के अपने आप को मिड लेट वॉइड स्टेज में ले जा सकता है और वो उसको तोड़ने जाता है। और लगभग 10 ब्रेथ पास हो चुके होते हैं और वांग लिन उसको तोड़कर अपने ऊपर जाने लगता है ताकि वो ऊपर जा सके। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। वहाँ पे वो सडन जो चेंज हुआ होता है उसके कारण वो रुक जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्री वांग लिन को बुला रही हो। वांग लिन भी भागता चला जा चुका होता है और वो उधर की तरफ जाने लगता है। अब ये इतने झटके से हुआ था कि वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे कुछ चीज़ मौजूद हो रही होती है जो कि वांग लिन को बुलाई होती है और असल में वो सेलेस्टर एंसेस्टर स्वॉर्ड का एक फ्रैगमेंट होता है, जिसको जानकर वांग लिन भी हैरान हो जाता है। और वो स्वॉर्ड ऐसा लग रहा था कि वो वांग लिन को बुला रही है, लेकिन असल में वांग लिन ही उस स्वॉर्ड को बुला रहा होता है। उसकी बॉडी की वजह से वो आ रही होती है, जिसकी वजह से वांग लिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें भी दर्द करने लगी और वो जानकर हैरान हो जाता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये सब हो रहा होता है कि इसी के साथ वहाँ की जो ट्री होती है उसके ऊपर लगी हुई सील भी वो भी लूज होने लगती है और उसके अंदर से भी पावर रिलीज होने लगती है। जैसे ही आधी चीज़ें हो रही होती हैं वो हैरान। अब देखो यहाँ पे वो सील अभी आज़ाद हो रही होती हैं, लेकिन वांग लिन अभी उस पर ध्यान नहीं देता और वो हैरान होकर कहता है कि आखिरकार सेलेस्टर एंसेस्टर स्वॉर्ड्स का यहाँ टुकड़ा इस जगह पे मौजूद क्या है। मैंने इसको ढूंढने की कोशिश तो की लेकिन मुझे नहीं मिली। अब ये सेलेस्टर स्वॉर्ड का टुकड़ा होता है, ये इसी कारण हुआ होता है क्योंकि वांग लिन की जो बॉडी होती है उसे ग्रीन स्कॉर्पियन टेम्पल वालों ने बनाई होती है। उसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स को इम्प्लांट किया होता है, जिसमें से एंसेस्टर सेलेस्टर स्वॉर्ड भी होता है और वहाँ पर अगर पावर बढ़ानी है तो उन्हें उन सारे आइटम्स को लेकर अपनी बॉडी के साथ मर्ज करना होगा, जिससे उसकी पावर बढ़ सकती है। अब दिखाया जाता है ऐसा सब चीज़ हो रहा होता है, उसके माइंड में सारी चीज़ चल रहा होता है और सोचता कि क्या मैं इसको ले पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन 15 ब्रेथ इसी में पास हो जाते हैं। वो हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से कर रहा होता है। वो ये सब सोच ही रहा होता कि तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि समुंदर के अंदर से आती है कि मैंने नॉन इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट सोल सिल्क को यहाँ डिस्कवर किया है। वहाँ पे अंदर से आवाज़ आ रही होती है, जिसको देखकर वांग लिन कहता है कि लगता है यहाँ पे सच में कुछ प्रॉब्लम है। और वो आवाज़ फिर से कहती है कि नॉन इमोर्टल एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट सोल को ढूंढा गया है सील, और यहाँ पे अटैक कर दी जाती है। वांग लिन वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लगता है ऐसे जैसे उसको अंदर की तरफ खींचने लगी हैं और वहाँ पे वो पावरफुल सक्शन उसको खींचने लगी होती जो कि उसी सील से आ रही होती, जो कि वांग लिन को वहाँ से भागने से रोक रही होती है। जिसको देखकर वांग लिन भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा होता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसे अपनी पावर को यूज करके उस पर अटैक करना पड़ता है। लेकिन उस अटैक से उस चीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वांग लिन की बॉडी वहाँ पे पास आने लगती है, लेकिन फिर से वो ट्राई करता है अपने एंशिएंट डार्क शैडो को यूज करके उस पर अटैक करता है। अपने 5 एलिमेंट्स पावर सब चीज को मिला के उस पर अटैक करता है। चाहे तब धमाके होते हैं और वहाँ पे वो अभी भी पावरफुल फोर्स को चाहे सा भी घंटा फर्क नहीं पड़ा होता, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वांग लिन के इस मुंह से खून भी निकलने लगा होता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है वांग लिन को जिसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके पास एम्पर एक्जाइल की कल्टीवेशन थी, इनसे डॉग की बॉडी थी, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हो गया होता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो पीछे भी ढकेला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास मौका था वहाँ भागने का। वो अपने पाम टेक्निक का भी यूज करता ताकि वो स्पेस जैसे आ रहे दहाड़ को रोक सके, लेकिन वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। वहाँ पे वो 100 फीट से भी जहाँ दूर नहीं होते कि तभी वहाँ पे एक और एंगल से उस पर अटैक हो जाता है। वहाँ पे एक जायंट पाइथन होता है जो कि उस पर अटैक कर रहा होता है। अब यहाँ पे वांग लिन मानो घिर चुका होता है, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वहाँ पे वो तुरंत से अपने 97 आफ्टर इमेजेस को यूज़ करके अपने सारे जितने भी टेक्निक्स होते सबको लगा के उस पर अटैक करता है ताकि वो वहाँ से बचकर भाग सके। लेकिन दिखाया जाता है
फिर भी कुछ नहीं होता है, वो इंजर हो जाता है, जो कि उस पर अटैक कर रहा था वो इंजर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो रिकवर करना शुरू हो जाती है। वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है। वहाँ पे वो उसको इंजर करा, लेकिन कुछ ही ब्रेड्स के बाद ही वो अपने आप को रिकवर कर पाता। वो कहता है कि मैं रिट्रीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही जल्दी डिस्कवर कर ले रहा है, और वो वहाँ पे फिर से अटैक करने की कोशिश करने लगता है। अपने 97 आफ्टर इमेज को मिलाकर अपनी सभी पावर्स को यूज करके उसके गर्दन को ही बीच से काटने की कोशिश करते लगता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ और आ जाता है जो कि उसको रोकने के लिए आया होता है। वहाँ पे तभी हमें एम्पर एग्जाल्ट हाइजी मतलब वही खूबसूरत महिला को भी दिखाया जाता है, जो कि उस स्टॉप टाइम से आज़ाद होके आ गई होती है। मतलब दोनों तरफ से खतरा होने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिरकार वांग लिन आखिरकार एक खूबसूरत महिला के गुस्से से और एक अंदर से इतने भयानक से दानों से कैसे बच पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।